हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के आंसर की के बारे में। बीए 6 सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी का 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर है। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सोशियोलॉजी बीए 6 सेमेस्टर का सेकंड पेपर रहेगा जेंडर एंड सोसाइटी, ठीक है। जेंडर एंड सोसाइटी का एक क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये क्वेश्चन पेपर का टाइटल है, आप सभी अपना टाइटल मैच कर लेंगे। अगर आपका टाइटल भी सेम है तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी अपने आंसर की चेक कर लेंगे, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था किससे संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हो जाएगा आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पहले का राइट आंसर आपका बी रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्र नीति किस सन में पारित हुई है। महिला सशक्तिकरण के लिए जो राष्ट्रीय नीति जो पारित हुई है वो किस सन में पारित हुई है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 2001 का, ठीक है। इन विच ईयर वॉज नेशनल पॉलिसी अप्लाइड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो 2001 यहाँ पे आपको इसका आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य क्या है। महिला सशक्तिकरण के लिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो आपका राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य है वो क्या रहेगा, तो महिलाओं की उन्नति, ठीक है। महिलाओं की उन्नति रहेगा, पुरुषों के समान महिलाओं को अधिकार दिया जाना और लिंग भेदभाव की समाप्ति। ये सारी जो इसकी क्या हो जाएंगे, लक्ष्य हो जाएंगे महिला सशक्तिकरण के। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस सन में पारित हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला आयोग किस सन में पारित हुआ है। जो आपका वुमेन कमीशन एक्ट है वो कब पारित हुआ था, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना 1990 का। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिकार यानी कि जो 3 तलाक का अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1986 में, ठीक है। 1986 में जो मुस्लिम वुमेन डिवोर्स राइट बिल है वो कब पारित हुआ था, तो 1986 में। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के उत्थान से संबंधित है। महिलाओं के उत्थान से कौन सा कार्यक्रम संबंधित हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएंगे, जिसमें आपका सेल्फ डिपेंड स्कीम हो जाएगी, नेशनल क्रेच स्कीम हो जाएगी, सेल्फ बेस्ड होम स्कीम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस शताब्दी की अवधि को अक्सर न केवल भारत में बल्कि पश्चिम में भी महिलाओं की सामाजिक, यौन, आर्थिक, राजनीतिक एवं कानूनी मुक्ति के रूप में जाना जाता है, तो 19वीं शताब्दी, ठीक है। किस शताब्दी की अवधि को, तो 19वीं शताब्दी की अवधि को अक्सर न केवल भारत में बल्कि पश्चिम में भी महिलाओं की सामाजिक, यौन, आर्थिक, राजनीतिक एवं कानूनी मुक्ति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक विद्वानों द्वारा अनेक परिवर्तनों को लाने का प्रयास किया गया है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। भारत में जो है स्वतंत्रता के बाद क्या किया गया है, सामाजिक विद्वानों द्वारा बहुत सारे परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु यह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये कथन किसने कहा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूसो ने कहा था। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा मानव के मूल अधिकारों की घोषणा किस सन में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा, ठीक है, क्वेश्चन याद रखना। संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा मानव के जो मूल अधिकार हैं उसकी घोषणा किस सन में की गई थी। राइट आंसर आपको लगाना है 1948 में, ठीक है। 10 दिसंबर 1948 को जो आपकी ह्यूमन राइट है उसका अनाउंसमेंट किया गया था। कहाँ पे किया गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारतीय दंड संहिता की धारा 376 किससे संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 376 वो आपकी संबंधित हो जाएगी यहाँ पे बलात्कार से। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। जो आपका दहेज निषेध जो अधिनियम है वो आपका पारित किया गया था यहाँ पे 1961 में, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव अधिकार की भावना का प्रादुर्भाव कब हुआ, ठीक है। ह्यूमन राइट का जो सेंटीमेंट है वो कब ओरिजिन हुआ है, आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगा देना है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, मानव अधिकार की जो भावना है उसका प्रादुर्भाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा पत्र
में कितनी धाराएं हैं? तो मानव अधिकार के जो घोषणा पत्र है उसमें आपकी 30 धाराएं हो जाएंगी। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। दिल्ली में भी आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन राइट एक्ट जो है कब पास किया गया था? 1993 में। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अध्याय हैं? ठीक है, 1900 देखो यहाँ पे इसी का यहाँ पे कह रहा है आपसे कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 है, तो 1993 में पारित होता। 1993 में कितने अध्याय हैं? तो उसमें कितने अध्याय क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो 7 अध्याय आपके टोटल यहाँ हो जाएंगे। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, कौन? रंगनाथ मिश्रा। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा राष्ट्रीय महिला आयोग को 2022 ईस्वी में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधियों की लगभग कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थी? तो राइट आंसर आपको लगाना 30,997। ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वैश्यवृत्त से कौन से रोग फैलते हैं? तो ये सभी हो जाएंगे। कौन कौन से? सिफिल्स हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा गोनेरिया हो जाएगा, और ये एक एड्स हो जाएगा। ठीक है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया देवदासी प्रथा कहाँ पाई जाती है? तो कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों ही जगह पाई जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया महिला सशक्तिकरण की जनक कौन थी? तो सावित्रीबाई फूले जो हो जाएंगी महिला सशक्तिकरण की जनक हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ठीक है, हर एक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 23 का बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया समाज को परिस्थितियों का ताना बाना किसने कहा है? तो समाज को परिस्थितियों का ताना बाना आपका ब्रिस्टीड ने कहा है। सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्यक्ति जो करता है इसी को हम भूमिका कहते हैं, किसका कथन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लिंटन का कथन हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार को प्राथमिक समूह किसने माना है? तो परिवार को प्राथमिक समूह C.H. कूले ने माना है। भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जेंडर योजना स्कीम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो जेंडर योजना स्कीम जो है आपका सेंडाबैम के द्वारा दिया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा जेंडर समाजीकरण का अभिकरण है, तो जेंडर समाजीकरण का अभिकरण आपका रहेगा ये सभी परिवार विद्यालय और आपका जनसंचार माध्यम। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित है? तो मेधा पाटकर जो आपके रिलेटेड हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन से, सेव नर्मदा मूवमेंट। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ये मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कराया था। तो अनुच्छेद 17 जो है आपका अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत जो थी हमारे भारत में उससे संबंधित रहेगा। 30 का बी आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, जो आपको ये सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर रहेगा छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी का। अब सोशियोलॉजी का ही मैंने फर्स्ट पेपर आपका करा दिया है जो कि छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी में ही हुआ है। उसका भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपको मिल जाएगा वो वाला वीडियो, तो आप उसको भी देख लेना। ठीक है, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन पेपर मुझे इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और उसका आंसर की मैं आपको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसका कथन है कि महिलाओं का नज़रें झुकाकर चलना सम्मान की निशानी मानी जाती है? तो ये कथन किसका होगा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में करेंगे। ठीक है, 31 का राइट आंसर क्या है कमेंट में बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति एक बंद वर्ग, ये किसने कहा? जाति एक बंद वर्ग ये कहा है किसने? मजुमदार एवं मदन ने। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया द पीपल ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? पीपल ऑफ इंडिया किताब जो हो जाएगी आपकी रिजली की हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता किस प्रदेश में है? तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता आपकी केरल राज्य में हो जाएगी। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी किताब है ये आपकी लिखी है यहाँ पे आर्गवन एवं निमकॉफ ने लिखी है। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? भारत में महिलाओं को मत अधिकार
18 में प्राप्त होता है, यानी कि वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त होता है? 1918 में, ठीक है। देश आज़ाद होने से पहले ही वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पितृसत्तात्मक समाज का क्या अर्थ है? तो पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ होता है ऐसी व्यवस्था जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व देती हो। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्त्री योचित गुण है? स्त्री योचित गुण आपका यहाँ पे रहेगा ये सभी, जैसे कि इसने आज्ञाकारी और दयालु। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लड़का, आदमी, चाचा, दादा किस प्रकार की उपाधि हो जाएंगे? तो ये सारी आपकी पुरुषत्व उपाधि हो जाएंगी। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नारीत्व प्रधान देश रहेगा? तो स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, ये सभी आपके नारीत्व प्रधान देश रहेंगे। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या का लिंग अनुपात है। तो भारत में जनसंख्या का लिंग अनुपात आपका रहेगा, देखो 1940 या फिर 940 या 945 आपका यहाँ पे रहेगा। तो ए और सी में से कोई एक राइट आंसर, आप इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में लिंग अनुपात अधिक है? तो लिंग अनुपात आपका यहाँ पे रहेगा लिंग अनुपात आपका केरल में सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। हाँ, और कितना रहेगा? 1084, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी और जान लेना, 1084 लगभग केरल में लिंग अनुपात रहेगा। 1000 पुरुष के ऊपर कम से कम 1084 महिलाएं हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 2011 की जनगणना में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से लगभग कितनी प्रवासी महिलाएं? तो 38 महिला हो जाएंगी। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रवसन को स्थान के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो प्रवसन को स्थान के आधार पर जो आपके 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जननांग की प्रक्रियाएं हैं? तो जननांग की प्रक्रियाएं आपकी कौन सी हो जाएंगी? प्रजनन, और ये आपका डेथ हो जाएगी, और अस्वास्थ्य हो जाएगा, यानी कि ये सभी। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं का जनसंख्या में अनुपात क्रमशः कितना रहेगा? तो 52.3 व 44% रहेगा। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आज हिंदू जीवन के बदलते युग में महिलाओं का हस्तक्षेप हिंदू समाज के लिए एक ललकार है। किसका कथन रहेगा? तो 47 का राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है KM पर्रिकर का रहेगा। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती निषेध कानून कब पारित हुआ था? सती निषेध कानून आपको 1987 में पारित हुआ था। एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मातृत्व लाभ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो मातृत्व लाभ अधिनियम जो है आपका 1961 में पारित हुआ था। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लिंग किस प्रकार की अवधारणा है? तो लिंग जो हो जाएगी आपकी एक जैविक अवधारणा हो जाएगी। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकारों का उल्लेख किया है? राइट आंसर आपको लगा देना है मजुमदार ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक लिंग के दूसरे के प्रति वरीयता या फिर पूर्वग्रह को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लैंगिक पूर्वग्रह कहा जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए, लिंग विविधता का अर्थ होता है? तो लिंग विविधता का अर्थ होता है पुरुषों और महिलाओं का सम्य अनुपात। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब शुरू किया गया था? राइट आंसर आपको लगाना है 1927 में। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? तो चिपको आंदोलन जो है आपका गढ़वाल हिमालय से शुरू किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन था। तो चिपको आंदोलन जो एक आंदोलन है आपका, ये वन संरक्षण आंदोलन रहेगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1829 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, देखो इसका आंसर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसका आंसर मैंने देखा तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा ए बच्चों, ठीक है। इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किसने कहा कि जो हाथ पालना झुलाता है वही हाथ विश्व पर राज करता है? तो ये आपका यहाँ पे किसने कहा है? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संयुक्त परिवार की संरचना में सबसे निम्न परिस्थिति किसकी होती है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है दादी की, ठीक है। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सॉरी, यहाँ पे बेटी की रहेगा, ठीक है। संयुक्त परिवार की संरचना में सबसे निम्न परिस्थिति किसकी
होती है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है बेटी की, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जेंडर समाजीकरण का अभिकरण है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है उपरोक्त सभी, परिवार, विद्यालय और जनसंचार मीडिया, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जेंडर समाजीकरण में जो आपको हो जाएगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? राइट आंसर आपको लगाना है सिगमंड फ्राइड हो जाएंगे, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से वह कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी संस्कृति के जेंडर संबंधी नियमों, मानदंडों एवं अपेक्षाओं को सीखा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है जेंडर समाजीकरण, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाने वाली प्रक्रिया का क्या नाम है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है समाजीकरण, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे इसको याद रखना है। तो 1925 में हुई थी और मुंबई में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में हुई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसका आंसर कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस विद्वान ने ग्रामीण वर्ग संरचना का अध्ययन किया है? किस विद्वान ने ग्रामीण वर्ग संरचना का अध्ययन किया है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है उपरोक्त सभी ने। आंद्रे बेतई ने किया है, रामकृष्ण मुखर्जी ने, डी.आर. गाडगिल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक आंदोलन की विशेषता है? तो राइट आंसर आपको लगाना है सामूहिक प्रयास, निश्चित लक्ष्य, वैचारिकी और उपरोक्त सभी, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है? तो ये राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है वूलर ने कहा है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वह कौन सा समूह है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है जाति, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अस्पृश्यता का संबंध किससे हो जाएगा? तो अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत होती है उसका संबंध किससे रहेगा? राइट आंसर आपको लगाना है जाति प्रथा से, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो वर्ग विशेषता क्या कह रहा है, कौन सी वर्ग व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो वर्ग व्यवस्था की आपकी विशेषता नहीं रहेगी, जन्म द्वारा निर्धारण, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाद को समझने के लिए एक जेंडर परिप्रेक्ष्य हो जाएगा? तो राइट आंसर आपको लगाना है ये सभी। इसमें आपको उदारवादी परिप्रेक्ष्य, समाजवादी और आपका मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य शामिल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया द फेमिनिन मिस्टिक नामक पुस्तक के लेखक कौन रहेंगे? तो राइट आंसर आपको लगाना है फ्रीड रहेंगे, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया द सब्जेक्ट ऑफ वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द सब्जेक्ट ऑफ वुमेन जो किताब है आपकी जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सीइंग लाइफ अ फेमिनिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन रहेंगे? तो राइट आंसर आपको लगाना निवेदिता मेनन रहेंगे, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिक अन्वेषण का महत्वपूर्ण चरण माना है? तो राइट आंसर आपको लगाना थॉमस एवं जेनरी की, ठीक है। इसमें थोड़ा डाउट रहेगा, मेरे हिसाब से ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसने कहा पुरुषों को दृढ़, कठोर एवं भौतिक सफलता पर ध्यान केंद्रित करने वाला माना जाता है, जबकि महिलाओं को अधिक विनम्र, कोमल और जीवन की गुणवत्ता के बारे में चिंतित होने वाला माना जाता है? तो ये कथन किसका रहेगा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में कर देंगे, ऑप्शन आपके सामने ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रधान देश है? तो ये सभी हो जाएंगे पुरुष प्रधान देश, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसने कहा है कि कोई महिला के रूप में जन्म नहीं लेता बल्कि महिला बनाया जाता है? ये कथन किसका रहेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमोन द बोवर का हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया नैसंगिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? ठीक है, नेचुरल बैन जो है किसका कॉन्सेप्ट रहेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर आपको लगाना है माल्थस का है, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना डेविस की किताब है, ए करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जननांक मुख्य रूप से किसका विज्ञान कहा जाता है, जननांक मुख्य रूप से आपका जनसंख्या का विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रवसन की समस्या रहेगी, तो प्रवसन की समस्या आपकी ये सभी रहेंगी जिसमें आपका शामिल हो जाएगा अशिक्षा, आवास, नशावृत्ति, उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाएं भारत के कुल कृषि कार्यबल का लगभग कितना प्रतिशत रहेगी, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना 50%। ठीक है, कितना 50% रहेगी। ठीक है, ये 50% ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, वरना 55% आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक अस्तित्व समस्याओं से संबंधित व्यवहार के संपूर्ण संगठन को अर्थव्यवस्था कहते हैं, ये कथन किसका रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्सन का रहेगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में बेटे को प्राथमिकता तथा बेटियों के लिए दहेज की ऊंची लागत के कारण कभी कभी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, ये कथन किसका है, तो ये कथन आपका यहाँ पे रहेगा वेलकॉफ एंड एरेल्का का। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हिंदू उत्तराधिकारी अधिकार संशोधन अधिनियम किस सन में पारित हुआ है, तो राइट आंसर आपको लगाना 2005 में, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2023 ईस्वी में किसका किया गया भारतीय संविधान में 128वां संवैधानिक विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित रहेगा, राइट आंसर आपको लगाना महिला आरक्षण से, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कौन सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वर्तमान में उपयोगी में है, तो राइट आंसर आपको लगाना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। ठीक है, पहली स्वास्थ्य नीति ये है, दूसरी है और तीसरी आपकी ये है जो कि वर्तमान में आपकी उपयोगी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अपराध एक ऐसा समाज विरोधी व्यवहार है जिसने सार्वजनिक भावना को कानून से निषिद्ध सीमा तक तोड़ा है, ये परिभाषा किसकी रहेगी, तो राइट आंसर आपको लगाना बांस एवं टीटर्स की, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गर्भ में लिंग निर्धारण या मेडिकल परीक्षा को क्या कहते हैं, गर्भ में लिंग निर्धारण या मेडिकल परीक्षा को क्या कहते हैं, राइट आंसर आपको लगाना है एनियोसेंटेसिस कहा जाता है, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया है। यहाँ पे बस आपके 4 लास्ट क्वेश्चन और रह चुके हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनर किलिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ऑनर किलिंग को जो जाता है इनमें से किसी के नाम से नहीं जाना जाता है, क्योंकि ऑनर किलिंग को कस्टमरी किलिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कस्टमरी किलिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में घरेलू हिंसा का कौन सा स्वरूप है, भारत में घरेलू हिंसा का स्वरूप आपका रहेगा भावनात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार। ठीक है, अच्छा इसके साथ आपका एक ये रहेगा दहेज, हत्याएं और पत्नियों को पीटना, यानी कि ये सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर सम्मिलित हो जाएगा, तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसको लगा देना है केवल आवास संग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, राइट आंसर आपको लगाना 2015 में, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव न करने की बात की जाती है, राइट आंसर है अनुच्छेद 15(1) में। ठीक है, यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे रखे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर रहेगा वो मेरे इस नंबर पर शेयर कर देना जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।